अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूट सा प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये प्रोजेक्ट है ऑक्टी, पावरपफ गर्ल्स का एक करैक्टर है ये। और इसके लिए मैंने स्पेसिफिक कलर के यार्न यूज़ की है, क्योंकि ये करैक्टर जिस कलर के अंदर कार्टून में आपको दिखता है, मैंने वो वाला कलर ही इसके अंदर यूज़ किए हैं। पर आप अपनी मर्ज़ी से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। साथ मैंने इसका हेड रिमूवेबल बनाया है मैग्नेट लगा के, ताकि ये अगर आप ना चाहें तो इसको ऊपर से रिमूव भी कर सकें। तो इसको बनाने के लिए जो कुछ चीज़ें हमें चाहिए, उसके अंदर सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो यार्न है। यार्न के डिफरेंट शेड्स चाहिए हमें। पर्पल के 2 शेड्स चाहिए, ये डार्क पर्पल और लाइट पर्पल, लाइट ब्लू, और ये है येलो। ये आपको इसमें वीडियो में शायद ऑफ वाइट नज़र आ रहा हो, लेकिन ये बहुत ही लाइट सा येलो कलर है जो कि इसकी आइज़ के अंदर बैक पे यूज़ हुआ है। साथ ब्लैक कलर, जिससे मैंने सिर्फ इसकी स्माइल बनाई है। ब्लैक कलर ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, सिर्फ ये स्माइल की एम्ब्रॉयडरी जो की है इसके लिए सिर्फ हमें चाहिए होगा। बाकी जो आइज़ हैं वो अब आपकी मर्ज़ी है। जो ब्लैक इसमें पोर्शन है ये आप अगर चाहें तो आप ब्लैक यार्न से भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे फेल्ट शीट जो है वो यूज़ करके उससे मैंने इसको यहाँ पे कट करके और ग्लू से अटैच किया है। उसके बाद आपको इसके लिए डॉनिंग नीडल चाहिए होगी, यार्न नीडल, कुछ स्टिच मार्कर्स, अटैच करने के लिए ग्लू, कोई भी फैब्रिक ग्लू आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू, कटर्स। और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने अपनी 3.5 mm की हुक से बनाया है। इसमें मैंने और कोई हुक यूज़ नहीं की, सिर्फ ये 3.5 mm की ही हुक मैंने यूज़ की है इसके अंदर, ठीक है। और अगर इसमें ऑप्शनल है, आपके पास अगर काउंटर कोई अवेलेबल हो तो आप काउंटर ले लें, क्योंकि इसमें कुछ रोज़ इस तरह से हैं जो कि बॉडी के अंदर भी जो काउंट करने के लिए आसानी हो जाएगी आपको, जो हमने बस रेपिटेशन में सिर्फ सिंगल क्रोशे करने होते हैं। तो ये काउंटर काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। अगर ये नहीं भी है तो आप पेपर पेंसिल यूज़ करके भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेना। तो इसके साथ ही अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने बनाना स्टार्ट किस तरह से करना है और ये किस तरह से बनेगा। और एक और चीज़, ये भी ऑप्शनल है, आप कैंडल या अपना लाइटर कोई भी यूज़ करके तो इसको हम थोड़ा सा बर्न कर सकते हैं, कि इसके ऊपर से ये जो बुर है इसको हटाने के लिए आपने इसको थोड़ा दूर रख के, तो इस तरह से इसको आपने इसकी बुर को सारी को बर्न कर लेना है। इससे इसकी लुक बहुत ही नाइस बनती है, बहुत क्लीन लुक देता है। ये जितनी भी ऊपर इसके फर्ज आई हुई है, बोर आई हुई है, ये सारी इस पे से बर्न ऑफ करके आप इसको फाइनल अपनी लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना ऑक्टी प्रिपेयर करेंगे। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलें अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं। जी, अब हमने इस तरह की लेग्स बनानी है 4। ये 3 लेग्स मैंने बना ली हैं। तो अब मैं एक आपके साथ शेयर करती हूँ, सब एक ही पैटर्न से बनेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना पर्पल कलर की यार्न ले लेंगे और इसको अब हमने अपनी फिंगर्स पे यूँ रैप करके, इसका जो लूज एंड है वो मैंने अपने हाथ के अंदर की साइड पे पकड़ा, इसको अपनी फिंगर्स पे मैंने इस तरह से रैप किया, इधर से इसको ग्रैब किया, अपनी हुक को नीचे से इंसर्ट करके और ये बैक वाला जो लूप है इसको पुल करके आगे ले आई और यहाँ से लाके मैंने ये जो अपनी फिंगर से पकड़ा था लूप, उसको इसके अंदर से ऐसे पास कर दिया। अगर आपको इसकी वीडियो स्लो में चाहिए या थोड़ी डिटेल में चाहिए तो वो मेरे चैनल पे है, इसको मैजिक सर्कल कहते हैं। ये मैजिक सर्कल मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट कर लिया है। तो मैजिक सर्कल के अंदर हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे करने, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। अब ये 6 सिंगल क्रोशे मेरे पास यहाँ पे मैजिक सर्कल में हो गए। अब मैं इसका ये जो लूज एंड है इसको पुल करूँगी और अपने मैजिक सर्कल को क्लोज कर लूँगी। क्लोज करने के बाद जो मेरा बिल्कुल फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसके अंदर मैं
अपना सिंगल क्रोशे पुट करूँगी। अब ये नेक्स्ट राउंड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे हैं। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसको हमने इंक्रीज राउंड करना है, तो हम हर एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे पुट करेंगे। तो ये मेरा जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था इसमें मैंने ये 1 सिंगल क्रोशे पुट किया और इसी में ही मैं 1 मोर सिंगल क्रोशे पुट कर दूंगी इस तरह से। और अपना जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे इस राउंड का उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद अब नेक्स्ट में अपनी हुक को इंसर्ट किया और अब यहाँ पे ऐसे करना है। अच्छा, ऐसे करते हुए हमने ख्याल ये रखना है कि क्योंकि अब हम यहाँ पे अपना जिस तरह से शेप बना रहे हैं हमें उसमें होल्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग होनी है और फिलिंग अगर हुई और होल्स बनने अंदर तो फिर जो फिलिंग है वो अंदर से नज़र आती है, जिसकी वजह से वो अच्छी नहीं लगती है, उसकी प्रोफेशनल लुक नहीं आती है। तो उसके लिए ये है कि जब हम अपने सिंगल क्रोशे के लिए यार्न करेंगे तो हम यार्न ओवर नहीं करेंगे, हम इस तरह से यार्न को पुल नहीं करेंगे, हम अपनी हुक से नीचे से यार्न को पुल करके फिर लेकर आएंगे। अपनी हुक स्टिच के अंदर डाली और यार्न को नीचे से इस तरह से पुल किया, ये देखिए मेरी यार्न हुक के नीचे से आ रही है, और फिर मैं इसको पुल करके इधर लेकर आई और फिर नीचे से पुल करके इसके अंदर मैंने अपना सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर दिया ऐसे। और अपनी टेंशन का भी ख्याल रखना है, थोड़ा टाइट हाथ रख के इसको बनाना है कि इसके अंदर होल्स ना बने। ये एक हो गया। इसी तरह से इसके अंदर हुक डाली, यार्न ओवर नहीं करना, यार्न अंडर करके और इसके अंदर से स्टिच को पुल कर लिया और फिर यार्न अंडर करके इसको इस तरह से खींच के इसमें से पास कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 स्टिचेस हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 ऐसे करने हैं। तो इसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट किया, यार्न अंडर, लूप को पुल किया और अपना ऐसी कंप्लीट कर लिया। फिर इसी में एक और ऐसी, फिर नेक्स्ट में भी 2, 1 and 2, next में भी 2, 1 and 2, और फिर ये जो हमारा लास्ट है इसमें भी 2। और इस राउंड के एंड पे हमारे पास टोटल 12 ऐसे होने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास डबल हो गए। हर एक स्टिच में हमने 2 ऐसे किए तो हमारे पास 6 का डबल हो गया, 12 हो गया। तो राउंड 2 के एंड पे हमारे पास टोटल 12 ऐसे होने चाहिए। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसके बाद हमारा राउंड 3 स्टार्ट होगा। राउंड 3 के अंदर हमने फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें सिंपल ऐसे करना है और इसको दोबारा से मार्क कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा, इसके अंदर हमारा इंक्रीज पुट होगा। तो इसमें हम 2 ऐसे पुट करेंगे, वन एंड फिर इसी के ही अंदर दोबारा से 2। फिर नेक्स्ट के अंदर 1 ऐसी, नेक्स्ट के अंदर 2,
और इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है 1, और फिर इसी के अंदर एक और 2, फिर 1, और जो नेक्स्ट है उसमें इंक्रीज करेंगे 2 ऐसे पुट करके, वन, और फिर इसी में एक और 2। अच्छा, एक राउंड के एंड होने का कि आपने प्रॉपर राउंड एंड हो गया आपका और इसमें अब कोई स्टिच मिस नहीं हुआ, तो उसमें ये है कि हमारा जब भी राउंड के जो लास्ट स्टिच है उसमें हमेशा हमारा इंक्रीज़ आएगा। अगर हम इंक्रीज़ वाला राउंड कर रहे हैं तो हमारा जो लास्ट स्टिच है उसमें हमेशा इंक्रीज़ होगा। और ये एक किस्म की निशानी समझ लें, एक पॉइंट समझ लें कि जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपका राउंड तकरीबन आपने सही किया है। कि अगर इस तरह से होता है कि आपके एंड पे 1 और 2 स्टिच आता है और आपके पास यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए स्टिच ना बचता, तो मतलब कि कोई स्टिच बीच में से मिस हो गया है। तो अगर तो आप कभी भी इंक्रीजिंग वाला राउंड कर रहे हो तो उसके अंदर एक ये टिप आपके लिए है कि इसको देखने के लिए कि आपने क्या इंक्रीज़ ठीक किए हैं, आपका आखिरी स्टिच हमेशा इंक्रीज़ पे फिनिश होता है। अब हमारा ये वाला राउंड भी फिनिश हो गया, ये हमारा राउंड नंबर 3 था, और इसके एंड पे अब हमारे पास 18 स्टिचेस हो गए हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपना फिर इंक्रीज़ वाला राउंड करेंगे, राउंड 4। उसके लिए सबसे पहले वाले स्टिच के अंदर ऐसी सिंपल, और फिर इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें भी सिंपल ऐसी होगा, और इसके नेक्स्ट वाली जो हमारा स्टिच है इसके अंदर इंक्रीज आना है। तो यहाँ पे अब हम अपना इंक्रीज पुट करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे पुट करेंगे एक ही स्टिच में, 1, और फिर इसी में ही 2। फिर नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच भी नॉर्मल सिंगल क्रोशे, और इसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज करना है तो 2 सिंगल क्रोशेज इसके अंदर पुट करने हैं, 1 एंड 2। इस तरह से, और ये वाला राउंड इसी तरह से ही चलना है कि 2 स्टिचेस जो हैं वो हम नॉर्मल 1-1 ऐसी करेंगे और फिर इंक्रीज पुट करेंगे, ऐसी ऐसी इंक्रीज, ऐसी ऐसी इंक्रीज, और इस तरह से करके ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। इस राउंड के एंड के ऊपर हमारे पास टोटल 24 जो हैं सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो अब मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपके साथ ज्वाइन करती हूँ। अब मैं इस राउंड के एंड पे आ गई हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो भी इंक्रीज वाला राउंड है। उसके अंदर अब हम 3 जो स्टिचेस हैं उसमें 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद इंक्रीज पुट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर ऐसे किया और इसको मार्क कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें भी 1 ऐसी सिर्फ, और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर भी 1 ऐसी, और जो नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा इंक्रीज अप आएगा। पिछले राउंड में हमने 2 सिंगल क्रोशेस के बाद इंक्रीज किया था, अब यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशेस के बाद इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरह से। फिर उसके बाद सिंपल ऐसी, नेक्स्ट के अंदर भी ऐसे, नेक्स्ट के अंदर ही ऐसी, 3 स्टिचेस के अंदर ऐसी,
और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टिच है, फोर्थ स्टिच के अंदर हम अपना इंक्रीज़ पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 एसेस पुट करेंगे, 1 और इसी में 1 मोर। इस तरह से हमारा यहाँ पे पैटर्न चलेगा, 1 2 3 और फिर इंक्रीज़, फिर 1 2 3 और अब ये इंक्रीज़, इसके बाद 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट के अंदर भी 1 सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशे, 3 1 सिंगल क्रोशे हो गए। और अब इसके बाद हमारा इंक्रीज़ आना है, तो यहाँ पे अब हम अपना इंक्रीज़ पुट करेंगे और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी के अंदर एक और एसे, और इस राउंड के एंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे टोटल 30 जो हैं स्टिचेस हो जाएंगे। तो मैं अब इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, अब ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट राउंड है वो भी इंक्रीज राउंड है। इसके अंदर अब हम 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर उसके बाद इंक्रीज पुट करेंगे। जो फर्स्ट स्टिच है इसमें ऐसे करके इसको यहाँ पे दोबारा से मार्क कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर भी ऐसे, और फिर नेक्स्ट के अंदर भी ऐसे। 4 स्टिचेस के अंदर 1 सिंगल क्रोशे पुट किया और अब इसके बाद जो नेक्स्ट 5th स्टिच है इसके अंदर इंक्रीज पुट करना है, 1 और फिर इसी के अंदर 1 मोर, 2 सिंगल क्रोशे पुट कर दिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं, इनके अंदर 1 सिंगल क्रोशे, तो 1 2 3 और ये 4 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे और फिर 5th के अंदर इंक्रीज, इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशे, 1 और फिर इसी के अंदर 1 मोर। फिर इसके बाद अगेन रिपीट करना है इसी पैटर्न को। 4 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे पुट करेंगे और फिर 5th के अंदर इंक्रीज करेंगे और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, अब ये राउंड के मैं एंड पे आ गई हूँ। इस राउंड के एंड पे हमारे पास अब टोटल 36 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 4 राउंड्स हैं, राउंड नंबर 7 से लेके राउंड 10 तक हमने सिर्फ सिंगल क्रोशे ही करना है, इसको इंक्रीज़ नहीं करना। अब इसको हमने थोड़ा सा बैक की साइड पे इसकी हाइट बढ़ानी है। तो अब फर्स्ट स्टिच के अंदर ऐसे करके इसको दोबारा से मार्क कर लें और अब अगले 4 राउंड्स के लिए बस सिंपल ऐसे ही करते जाना है हर एक स्टिच के अंदर। तो अब मैं अपने 4 राउंड्स कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। तो सिंपल यहाँ पे और कुछ नहीं कर रही, मैं हर एक स्टिच के अंदर अपना ऐसे पुट कर रही हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि आपने यार्न अंडर ही करना है, यार्न ओवर नहीं करना, क्योंकि ये देखें ये किस तरह से टाइट बन रहा है। इसके अंदर कहीं पे भी आपको कोई होल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो जब इसकी फिलिंग होगी तो इसमें से इसकी फिलिंग नज़र नहीं आएगी। तो अब मैं अपने राउंड्स कंप्लीट करके फिर दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। जी, अब तो मैंने यहाँ पे अपने 4 राउंड्स कंप्लीट कर लिए।
अब ये 4 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह की हो गई है। देखिए अब ये कप की तरह की शेप इसकी हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो है वो हमारा डिक्रीज़ का राउंड होगा। अब इसके अंदर हम इसको घटाना शुरू करेंगे, इसको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो अब ये जो फर्स्ट है इसके अंदर मैं अपना 1 ऐसी पुट करके तो इसको मैं यहाँ से दोबारा से मार्क कर लूँगी और इसके बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस जो हैं इनके अंदर 1 सिंगल क्रोशे पुट करके और फिर इन 2 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। तो अब ये हो गया हमारा 2 3 और ये हमारा 4 स्टिचेस 1 सेकेंड 4 स्टिचेस हो गए सिंपल 1 सिंगल क्रोशे सब में किया है 1 2 3 और 4 और ये 5th और 6th जो हैं इनको हम डिक्रीज़ करके 1 स्टिच बना लेंगे। तो इसकी फ्रंट वाली सिर्फ लेनी है लूप जो है और नेक्स्ट स्टिच का भी सिर्फ फ्रंट वाला लूप लेना है हमने, ठीक है। यार्न अंडर करके इन दोनों में से पास कर लें, दोनों में से पास किया और उसके बाद फिर यार्न अंडर करके अपना ऐसे कंप्लीट कर लें। ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज़ होता है। इससे ये होता है कि ये यहाँ पे बम्प नहीं बनता या यहाँ पे होल नहीं बनता। सिर्फ फ्रंट वाले लूप्स लेने हैं स्टिचेस के जिनको हमने डिक्रीज़ करना है और फिर उनको हमने बाद में जो है दोनों में से लूप पास करके फिर नॉर्मल ऐसी बना लेना है। दोबारा से मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस को हम अपने पैटर्न के हिसाब से 1 सिंगल क्रोशे करके 1 2 3 और ये हमारा 4 स्टिचेस जो है नॉर्मल सिंगल क्रोशे करके अब इसके बाद इनको हमने डिक्रीज़ करना है। तो इनको फुल अंदर से हमने अपनी हुक को इस तरह से पास नहीं करना, इसको हम सिर्फ फ्रंट लूप लेंगे इसका, ये सिर्फ फ्रंट लिया और इसी ही के साथ हम नेक्स्ट का भी फ्रंट लूप ले लेंगे। 2 फ्रंट लूप मेरी हुक पे हो गए। यार्न अंडर करके इन दोनों में से मैंने अपनी यार्न को पास कर लिया। अब 2 लूप से मेरी हुक पे अगेन यार्न अंडर किया और इन दोनों को भी हमने इस तरह से करके अपना सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। और अब हम इसी तरह से अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 स्टिचेस जो हैं वो नॉर्मल हमारे 1 सिंगल क्रोशे वाले होंगे। तो 1 2 3 4 इन 4 के अंदर सिर्फ 1 सिंगल क्रोशे पुट करके फिर इन दोनों को डिक्रीज़ कर देना है। तो इस तरह से ये वाला राउंड जब हमारा कंप्लीट होगा तो इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल 30 जो हैं ऐसे रह जाएंगे। तो अब ये वाला राउंड कंप्लीट करके 30 ऐसे कंप्लीट जो है अपना ये 30 ऐसे इनको बना के तो फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी अब ये डिक्रीज़ करके हमारा यहाँ पे टोटल 30 स्टिचेस हो गए और ये वाला राउंड भी जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 राउंड्स हैं, ये राउंड नंबर 11 था, 12 और 13 राउंड जो है उसके अंदर हमने सिर्फ सिंगल क्रोशे ऑल राउंड करना है। 2 रोज़ मतलब कि हम सिर्फ सिंगल क्रोशे की करेंगे। तो अब इसके बाद हमने अपने 2 राउंड्स सिर्फ ऐसी के कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम एक दोबारा से डिक्रीज़ का राउंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच के अंदर ऐसे किया और इसके बाद अब अगले 2 राउंड्स जो हैं वो मैं कंप्लीट करती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद डिक्रीज़ वाला राउंड जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी अब मैंने यहाँ पे अपने 2 राउंड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे डिक्रीज़ वाला राउंड स्टार्ट होगा। तो डिक्रीज़ वाले राउंड के लिए जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर अपना नॉर्मल ऐसे पुट करेंगे और इसको दोबारा से मार्क कर लें। इस राउंड के अंदर अब डिक्रीज़ के लिए हमने 3 स्टिचेस जो हैं वो नॉर्मल ऐसे के करने हैं और जो 4th स्टिच है उसके अंदर हम अपना डिक्रीज़ पुट करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया,
सेकेंड भी 1 ऐसी, और फिर जो नेक्स्ट है थर्ड वो भी 1 ऐसी। और ये जो नेक्स्ट अब हमारे 2 स्टिचेस हैं इनको हम डिक्रीज़ करके 1 स्टिच बना लेंगे। तो इसके फ्रंट पोस्ट में से, इसके भी फ्रंट में से यार्न अंडर करके दोनों में से लूप पास किया और फिर यार्न अंडर करके इसको डिक्रीज़ कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 3 हैं वो नॉर्मल ऐसी 1 2 और ये 3 नॉर्मल ऐसी हो गए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको अगेन फ्रंट वाली सिर्फ इसकी लूप ली और फिर इसका भी फ्रंट वाला लूप यार्न अंडर दोनों में से पास किया और फिर यार्न अंडर और अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह से अब इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारे यहाँ पे अब राउंड कंप्लीट होता है। अब इस राउंड के अंदर हमारे पास सब एंड में 24 स्टिचेस हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने टोटल 5 राउंड्स जो हैं वो सिंपल ऐसी के करने हैं। 5 राउंड्स के अंदर कोई डिक्रीज नहीं होगा, सिर्फ ऐसी ऑल राउंड करना है। तो अब अगले 5 जो राउंड्स हैं 15 to 19 राउंड वो मैं अपने ऐसी के कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद हम अगला डिक्रीज वाला राउंड करेंगे। जी अब यहाँ पे मैंने अपने 5 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। 5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके बाद इसको दोबारा से जो है अपना डिक्रीज का एक राउंड करेंगे, जिसके अंदर 2 स्टिचेस जो हैं वो नॉर्मल सिंगल ऐसी करेंगे, जिसमें सिर्फ 1 ऐसी करके और उसके बाद फिर हम डिक्रीज पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट दोबारा से इसको मार्क कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी सिंपल 1 ऐसी, और इसके बाद डिक्रीज, फ्रंट लूप, फ्रंट लूप, यार्न अंडर दोनों में से पास करना है, फिर यार्न अंडर और अपना डिक्रीज कंप्लीट कर देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस जो हैं वो नॉर्मल 1 ऐसी, 1 और इसमें भी 1, और अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर डिक्रीज करना है। और इसी तरह से इस राउंड को हमने अपने को पूरे को कंप्लीट करना है। जी तो ये मेरा राउंड 20 जो है वो कंप्लीट हो गया और इसके एंड पे अब मेरे पास यहाँ पे टोटल अपने 18 स्टिचेस जो हैं हो गए हैं। अब इसके बाद अपने 3 राउंड्स जो हैं 21, 22 और 23 वो सिंपल ऐसी वाले राउंड्स करने हैं और उसके अंदर अभी हमारे मतलब कि जो स्टिचेस हैं वो 18 की ही काउंट रहेगी और उसके बाद फिर 24 जो है वो हमारा डिक्रीज वाला राउंड होगा। तो अब इसके बाद अगले 3 राउंड्स जो हैं वो सिंपल ऐसी के करके फिर उसके बाद मैं आपके साथ दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। इसके अंदर हमने यही करना है कि अपने सारे स्टिचेस में बस ऐसे ही पुट करते जाना है। फर्स्ट को मार्क कर लेना है दोबारा से और बस उसके बाद फिर अपने सारे स्टिचेस में ऐसे ही पुट करना है। मैं अपना अभी वाला राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। जी अब ये 3 राउंड्स जो हैं नॉर्मल सिंगल क्रोशे के कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो है वो हमारा डिक्रीज का राउंड होगा। फर्स्ट स्टिच के अंदर ऐसे करके
उसे दोबारा से मार्क कर लें। इसके बाद 1 ऐसी और उसके बाद फिर डिक्रीज़। तो अब हमारे पास 18 स्टिचेस हैं। जब ये राउंड फिनिश होगा तो हमारे पास पीछे 12 स्टिचेस रह जाएंगे। तो अब मैंने फर्स्ट जो अपना ऐसी है वो कर लिया। अभी जो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हैं इनको हम डिक्रीज़ करेंगे। तो इसके अंदर अपना हुक इंसर्ट करें, नेक्स्ट के अंदर हुक इंसर्ट करें और इसको डिक्रीज़ कर लें। नेक्स्ट के अंदर नॉर्मल ऐसी और नेक्स्ट जो है वो डिक्रीज़। इसके बाद नेक्स्ट में ऐसी और नेक्स्ट फिर डिक्रीज़। बस इसी तरह से हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाली रो जो है कंप्लीट करनी है। और अब ये जो लास्ट 2 हैं ये डिक्रीज़ हो जाएंगे और इस तरह से हमारा ये वाला राउंड जो है कंप्लीट होता है। और अब हमारे पास 12 जो हैं स्टिचेस रह गए हैं। इसके बाद अब हमने अपने नेक्स्ट जो 7 राउंड्स हैं, ये हमारा राउंड नंबर 24 था। तो 25 से लेके 31 जो राउंड है हमारा वो सिर्फ सिंपल हमने एससी का करना है। तो अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट 7 राउंड्स ओनली एससी के करके और साथ ही अब हम इसके अंदर इसकी फिलिंग भी शुरू कर देंगे, क्योंकि आगे आगे इसका माउथ जो है क्लोज होता जाएगा तो फिर इसके अंदर फिल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप इसकी साथ स्टफिंग भी स्टार्ट कर सकती हैं, इसको स्टफ़ करके। और अगले अब हमने 7 राउंड्स जो हैं वो नॉर्मल एससी के करने हैं। नॉर्मल एससी के राउंड्स कंप्लीट करके फिर हमारा जो राउंड 32 है वो हमारा लास्ट राउंड होगा। उसके अंदर हम फाइनल डिक्रीज़ करेंगे अपना और फिर हम इसको क्लोज ऑफ करेंगे। तो मैं अब बोला अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने अब राउंड के एंड पे आ गई हूँ और मैंने साथ इसके अंदर इसकी फिलिंग भी कर दी है। अब यहाँ से जो लास्ट राउंड है हमारा वो डिक्रीज़ का है। सारे स्टिचेस को हमने डिक्रीज़ करना है और एंड में हमारे पास 6 स्टिचेस बच जाएंगे। तो ये फ्रंट लूप दोनों स्टिचेस के लिए। और दोनों में से पास करके और फिर दोबारा से अपना सिंगल क्रोशे और इसको मार्क कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रंट लूप, फ्रंट लूप, दोनों में से पास किया और इसको ऐसे मार्क कर लिया। और ये सारे इसी तरह से अब हमने डिक्रीज़ कर लेने अपने। जी, तो अब मैं अपने राउंड के एंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास पीछे 6 स्टिचेस रह गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका लॉन्ग टेल छोड़ के तो इसको यहाँ से कट कर लूँगी। इसको यहाँ से ऐसे खींच के इसमें से जो है इसको क्लोज़ कर लेंगे। अब इस तरह से 4 लेग्स जो हैं हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके साथ आपने याद से थ्रेड जो है थोड़ा छोड़ना है, क्योंकि इसको बॉडी के साथ अटैच करने के लिए ये थ्रेड यूज़ आएगा। अच्छा, जो अब ये जो हेड है, हेड हमने सिंपल जिस तरह से फ्लैट डिस्क पहले भी बनानी सीखी है उसी तरह से हमने इसको स्टार्ट करना है। मैजिक सर्कल प्रिपेयर करेंगे। मैजिक सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे पुट किए हैं। 8 सिंगल क्रोशे पुट करने के बाद नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है उसके अंदर इंक्रीज वाला स्टेप होगा हमारा। हर एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे पुट कर दिए जाएंगे। इस तरह से हमारे पास स्टार्ट में 8 थे, उसके बाद ये 16 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे।
उसके नेक्स्ट राउंड के अंदर हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एक स्टिच में और फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। तो इस राउंड के एंड पे हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। फिर उसके जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज। मीन्स कि एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज। तो इसके अंदर हम हर एक स्टिच में इसी तरह से ही करते जाएंगे कि अपने 2 सिंगल क्रोशे एक एक स्टिच में पुट करके और फिर उसके बाद इंक्रीज पुट करेंगे। तो इस राउंड के एंड पे हमारे पास 32 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। नेक्स्ट के अंदर उसी तरह से सेम 3 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे पुट करेंगे और फिर उसके बाद इंक्रीज पुट करेंगे। तो 1 2 3 ये सिंगल क्रोशे हो गए और फिर उसके बाद इंक्रीज, और इस तरह से करके ये वाला पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट करेंगे। इस राउंड के एंड पे हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट और फाइनल राउंड अपना इंक्रीज का। उसके अंदर हम 4 सिंगल क्रोशे पुट करेंगे इस तरह से कि हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, और फिर उसके बाद जो हमारा 4th स्टिच होगा उसमें हम अपना इंक्रीज पुट करेंगे। तो 4 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज 1 2 3 4, हर एक 4 स्टिचेस में सिर्फ 1 सिंगल क्रोशे और फिर 5th जो स्टिच है उसमें इंक्रीज। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे और इस राउंड के एंड पे हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे इंक्रीज वाले राउंड फिनिश हो जाते हैं। राउंड 6 होगा ये हमारा, और 6 राउंड के अंदर हमारे इंक्रीज वाला सारे राउंड जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके बाद हमारा राउंड 7 से लेके राउंड 23 तक, जो कि टोटल 16 राउंड्स बनते हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे पुट करते जाना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट जो स्टिच है राउंड का उसको हमेशा मार्क करते रहना है साथ। तो इसमें हम अपने टोटल 16 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे सिंपल सिंगल क्रोशे के। जी, तो अब हमने यहाँ पे अपने पूरे 16 राउंड्स जो हैं सिंगल क्रोशे के कंप्लीट कर लिए हैं, जहाँ पे हम सिर्फ सिंगल क्रोशे एक करते हुए पूरा यहाँ तक अपना लेकर आए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो राउंड है उसके अंदर हमने डिक्रीज करना है। तो अभी हमारा राउंड होगा 24, और 24 राउंड के अंदर हम अपना एक डिक्रीज का राउंड करेंगे। तो सबसे पहले वाले स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे किया और इसको दोबारा से मार्क कर लें। और नेक्स्ट 3 स्टिचेस जो हैं उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इसके अंदर भी 1 2 और नेक्स्ट में भी ऐसी इस तरह से। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे हो गए, 1 2 3 और 4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे 2 स्टिचेस हैं इनको हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इसका फ्रंट लूप लिया, नेक्स्ट स्टिच का भी सिर्फ फ्रंट लूप लिया, यार्न ओवर इसमें से भी और इसमें से भी पास कर दिया और यहाँ पे फिर अपना सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट फिर हम अगेन 4 सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट 4 स्टिचेस में, 1 नेक्स्ट स्टिच में भी 1, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 और फिर यहाँ पे लास्ट 1, 4 हो गए, 1 2 3 4। और अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना डिक्रीज करेंगे फ्रंट वाले लूप में, नेक्स्ट स्टिच के भी फ्रंट वाले लूप को यार्न ओवर दोनों लूप्स में से पास किया और फिर यार्न ओवर और फिर यार्न ओवर और यहाँ से अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से अब हम अपना ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 स्टिचेस जो हैं वो सिंगल क्रोशे के होंगे, 4 स्टिचेस के अंदर एक सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद डिक्रीज, और इस तरह से ये वाला पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। इस राउंड के कंप्लीट होने के एंड पे हमारे पास 40 स्टिचेस रह जाएंगे।
जी, अब मैंने अपना यहाँ पे ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया डिक्रीज़ का, जहाँ पे हम अपने 4 स्टिचेस के बाद डिक्रीज़ कर रहे थे। अब इसके बाद अगले 3 राउंड्स सिंपल सिंगल क्रोशे के ही करने हैं। तो इसमें अगेन फर्स्ट स्टिच को हमने ऐसे किया और इसको मार्क कर लें, और उसके बाद अपने हर एक स्टिच के अंदर ऐसे करते जाना है अगले 3 राउंड्स के लिए। तो 3 राउंड्स हमारे जो है नेक्स्ट अब सिर्फ ऐसे के होंगे, जिसके अंदर हम 40 स्टिचेस जो हैं हमारे पूरे राउंड में हैं, जो कि हम ऐसे ही करते जाएंगे। थर्ड के बाद फिर हम उसके बाद एक और डिक्रीज वाला राउंड करेंगे। तो मैं पहले अपने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर हम आगे इसको जो है प्रोसीड करते हैं। जी, अब मैं अपने ये राउंड के एंड पे आ गई हूँ। ये मैंने अपना यहाँ पे 3 राउंड्स सिंपल ऐसे के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल राउंड्स बन जाते हैं 27 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद अगेन हम अपना डिक्रीज वाला एक राउंड पुट करेंगे, जिसके अंदर हम 3 स्टिचेस जो हैं वो सिंपल सिंगल क्रोशे के करेंगे और फिर डिक्रीज पुट करेंगे। तो ये जो मेरा फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर मैंने अपना ऐसे पुट कर लिया है। उसके बाद 2 और फिर ये हमारा 3 स्टिचेस के अंदर ऐसे करके अब यहाँ पे 4th जो स्टिच है उसके अंदर डिक्रीज पुट करेंगे। दोनों के फ्रंट लूप सिर्फ अपनी हुक पे लिए, यार्न ओवर, दोनों लूप्स में से अपनी हुक को पास किया और यार्न ओवर करके अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा डिक्रीज हो गया। इसके बाद फिर से अगेन नेक्स्ट 3 स्टिचेस जो हैं वो सिंपल ऐसे के 1 2 एंड ये 3, और उसके बाद फिर से अपना डिक्रीज पुट करेंगे। फ्रंट लूप, नेक्स्ट स्टिच का भी फ्रंट लूप, यार्न ओवर, दोनों लूप्स में से पास करके और फिर यार्न ओवर अपना ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से हम अपना ये डिक्रीज वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। जी, अब तो मैंने यहाँ पे अपना डिक्रीज वाला जो राउंड है ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 राउंड्स हैं वो सिर्फ सिंपल सिंगल क्रोशे के करने। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टिच के अंदर ऐसे पुट किया और दोबारा से इसको मार्क कर लिया, और इसके बाद अपने अगले सारे स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे करना है। तो इस राउंड के एंड पे अब जहाँ पे हमने जब डिक्रीज़ किया तो हमारे पास अब 32 स्टिचेस रह गए। तो अब हम इन 32 स्टिचेस के अंदर अपने सिंगल क्रोशे पुट करेंगे और 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं 2 राउंड्स कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। जी, अब मैंने यहाँ पे अपने 2 और राउंड जो हैं बिल्कुल ऐसे के सिंपल करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 30 राउंड्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब 30 राउंड के बाद हमने अपना नेक्स्ट जो है डिक्रीज़ का राउंड करना है, लेकिन उसको करने से पहले इसके अंदर हम यहाँ पे अपना मैग्नेट जो है वो अटैच कर लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद ये होल बहुत स्मॉल हो जाएगा, फिर इसके अंदर और कोई चीज़ डालना मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो मैग्नेट है ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैं इसका हैट रिमूवेबल बना रही हूँ, तो इस वजह से मुझे इसके अंदर मैग्नेट लगाना है कि मैं जब चाहूँ तो इसका हैट इसको पहना सकूँ, जब मैं चाहूँ तो उतार लूँ। लेकिन इसके लिए अगर आप मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट का एक ध्यान रखना है कि मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का लेना है, क्योंकि ये काफ़ी थिक हमारा इसकी जो है आउटर बनेगा जो इसके हेड का, और इसी तरह से उस जो हैट है उसका भी काफ़ी थिक आउटर बनेगा। तो दोनों को आपस में अटैच होने के लिए पावरफुल मैग्नेट चाहिए होगा। अगर मैग्नेट पावरफुल नहीं होगा तो वो आपस में स्टिक नहीं होंगे। तो अब मैंने मैग्नेट अपना ले लिया है, इसको हम अब अपनी ग्लू से इसके अंदर स्टिक कर लेंगे। पहले थोड़ी सी बस ग्लू चाहिए, ज़्यादा नहीं इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत, और इसको अपना अंदर स्टिक कर लें।
ये मैग्नेट मैंने अंदर अपना स्टिक कर लिया और इसके बाद अब हम इसके अंदर इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ड्राई होने दूँगी। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें साथ अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए अंदर। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट हम वर्क स्टार्ट करेंगे, जो कि है डिक्रीज़ का। तो अब हम अपना नेक्स्ट राउंड करेंगे, जिसके अंदर मैं अब 2 स्टिचेस के अंदर 1 ऐसे ही करना है और फिर थर्ड स्टिच जो है उसके अंदर हम अपना डिक्रीज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे का हो गया हमारा। दोबारा से इसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट स्टिच जो है ये भी ऐसी, और नेक्स्ट के अंदर डिक्रीज पुट करेंगे। तो इसका फ्रंट लूप, फिर यहाँ से भी फ्रंट लूप, दोनों में से यार्न पास करके और फिर यार्न ओवर और सिंगल क्रोशे अपना कंप्लीट कर लिया। और ये हमारा यहाँ पे सिंगल क्रोशे डिक्रीज हो गया। तो अब हम इसी को पैटर्न को करेंगे कि 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और थर्ड स्टिच के अंदर डिक्रीज, फ्रंट लूप, नेक्स्ट स्टिच का भी फ्रंट लूप, यार्न ओवर और डिक्रीज, फिर ऐसी ऐसी और फिर डिक्रीज। और अब इस तरह से पूरा अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। मैं भी अब ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करती हूँ। जी, अब ये डिक्रीज वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इस राउंड के फिनिश होने के बाद हमारे पास टोटल जो है 24 स्टिचेस बन जाते हैं। तो अब 24 स्टिचेस है हमारे पास यहाँ पे। अब हम सिर्फ एक राउंड ऐसी का करके फिर उसके बाद एक और डिक्रीज का राउंड करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर सिंपल ऐसी, दोबारा से उसको मार्क कर लिया और फिर हर एक स्टिच के अंदर ऐसी। जी, अब मैंने यहाँ पे अपना ऐसी का राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड जो है वो डिक्रीज का राउंड होगा, जिसके अंदर फर्स्ट स्टिच के अंदर ऐसी, जिसमें फर्स्ट स्टिच में ऐसी किया, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम डिक्रीज करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर ऐसी, नेक्स्ट के अंदर डिक्रीज, नेक्स्ट के अंदर ऐसी, नेक्स्ट में डिक्रीज, और इसी तरह से ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक ऐसी और फिर एक ऐसी डिक्रीज। जी, अब मैंने ये वाला भी अपना डिक्रीज वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास एंड में 16 स्टिचेस बाकी रह गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अपना कोई राउंड स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर हम अपनी पॉलिएस्टर की फिलिंग कर लेंगे।
अब इसके अंदर हमने अपनी फिलिंग कर लेनी है। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा स्टिफ फिल नहीं करना, क्योंकि ऑक्टी जो है उसका हेड थोड़ा सा फ्लिमजी सा होता है, तो इसके अंदर हम मुनासिब सी बस फिलिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसको यूँ फिल कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसकी फिलिंग कर दी, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्टिफ फिल नहीं किया। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड्स हैं वो सारे डिक्रीज़ करने हैं हमने, और इसको यहाँ से क्लोज़ ऑफ कर देना है। तो अब ये जो मेरा फर्स्ट स्टिच है, इसमें हुक को इंसर्ट किया, नेक्स्ट में किया, और इसको यहाँ पे डिक्रीज़ कर देना है। इसको मार्क कर लिया, और इसके बाद सारे स्टिचेस को इसी तरह से डिक्रीज़ करते जाना है। और ये लास्ट डिक्रीज इस राउंड का, और अब इस राउंड के एंड पे हमारे पास 8 स्टिचेस रह जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से अपना स्टिच मार्कर निकाल लें, और इसको यहाँ से अपने थोड़ा सा लॉन्ग एंड छोड़ के, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी और इधर से खींच के इसको निकाल लूँगी। अब हम अपनी नीडल लेंगे, नीडल के अंदर इसको थ्रेड करेंगे, और अब अपने सारे स्टिचेस के अंदर से मैं इसको इस तरह से वीव इन करके, तो इसको पुल करके क्लोज कर लूँगी। इस तरह से वीव इन करना है सारे स्टिचेस में से। ये मेरा वेरी फर्स्ट जो स्टिच जहाँ से स्टार्ट हुए, और अब जब इसको पुल करेंगे तो ये होल बिल्कुल क्लोज हो जाएगा इस तरह से। अब इसको क्लोज करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नॉट दे दूँगी ताकि ये जैसे सिक्योर हो जाए, और फिर इसको एंड को थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के अंदर वीव करके तो इसको कट ऑफ कर दूँगी। तरह से अब इसको यहाँ से कट कर लिया। तो अब इस तरह से अब इसकी बॉडी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।